आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानवरों से भी बदतर, राक्षस से भी नीचे, इंसानियत शर्मसार। कभी कभी मैं यही सोचता हूँ कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। पार्टीशन जब हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, तो कितनी औरतों को मार दिया, मतलब बलात्कार से लेकर आदमियों को खत्म कर दिया। कैसे कोई ऐसा कर सकता है, इतना ब्रूटल हो सकता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि भीड़ का, आप अकेले ये सब नहीं करेंगे, लेकिन जब भीड़ के साथ होंगे ना, तो भीड़ का कोई भी ज़मीर नहीं होता है। ठीक है ना। भीड़ जो है ना, वो कुछ भी कर सकती है। अकेले आप नहीं कर सकते, अकेले आपको डर लगेगा, लेकिन भीड़ के साथ आप कुछ भी कर जाओगे। इंसान जानवर है, ऐसी घटनाएं हमको दिखाती है। ये बहुत डिस्टर्बिंग है दोस्तों। तो थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊंगा, दिल थाम के सुनिएगा। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ मणिपुर। मणिपुर में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये देश, ये जो हैं, ये पैरासाइट्स हैं। ठीक है ना, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, इनको इनको पब्लिकली मारना चाहिए, इनको पब्लिकली मारना चाहिए, है ना। ये जो मिलिटेंट्स हैं, दोनों तरफ के जो मिलिटेंट्स हैं, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। आपको पता ही है कि 6 बॉडीज रिकवर हुई थी। अभी मणिपुर में वायलेंस हुआ, उसके बाद कर्फ्यू, इंटरनेट सस्पेंड, ऑफिसेस पे हमला किया। यहाँ पे जो कॉनराड सैगमा, उन्होंने भी सपोर्ट अपना खींच लिया। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, जो 5 बॉडीज मिली है ना दोस्तों, नदी में, आसाम, जो पूरी नदी में बहती हुई बॉडीज देखी। ठीक है। और उसके बाद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया है, वो मैं बताऊंगा। आज क्लास होगी चाणक्य नीति की, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो यहां पे जो फैमिली थी, उसमें एक 10 महीने का बच्चा था। अब पहले बॉडी को रिकवर किया गया, उसके बाद ये सिलचर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, और फिर यहां पे बताया गया है कि जो बच्चा था, उसकी आंख जो है ना, ऐसे निकाल ली गई है। आप समझ रहे हो, हाथ डाल के उसकी आंख ऐसे निकाल ली गई है, 10 महीने के बच्चे की। और सुनिए, काटा गया है उसकी बॉडी को, राइट, कच 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 ऐसे करके, धारदार हथियार के चॉपिंग वाउंड्स यहां पे मिले हैं। सर है ना, सर, उसको मुर्गी की तरह से मरोड़ दिया है, ऐसे कट से नहीं होता है, आप मूवीज में देखते होंगे, पूरा मरोड़ा हुआ है। और ये सब, तो 17 नवंबर को जब बॉडी आई, तो जो बच्चा है, ही वॉज वेयरिंग ए टी शर्ट, उसने गंजी और मतलब एक टी शर्ट और वेस्ट उसने पहना हुआ था। ठीक है। और पूरी तरीके से इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ डीकम्पोजिशन, बॉडी जो है वो सड़ गई थी, है ना। 8 साल की बच्ची जिसका नाम है तेलेन थजंगामी, भयानक इंजुरीज, पेट में लाते मारे गई हैं, घूसे मारे गए हैं, एब्डोमिनल इंजुरीज, राइट। यहां पे 31 साल की जो तेलेन थॉइबी वुमेन है, औरत है, यहां पे गोली मारी गई है। सर जो है ना, सर कूच दिया गया है, किसी से बहुत तेजी से लड़ाया गया है, या सर पे बहुत ज्यादा वार, क्योंकि ऐसा जो स्कैल्प है ना, वो पूरी तरीके से क्रश हो चुका है, राइट, इस तरीके से। और जो स्कल बोन्स हैं, पूरी टूटी हुई है, यानी कि मेम्ब्रेन्स मिसिंग है। सर पे भयानक तरीके से वार जो है वो किया गया है, काट डाला है यहां पे, राइट। और जो लड़की और इन्फेंट है, इनकी जो डिटेल्स है वो पब्लिक कर दी गई। अब जब ये रिलीज हुई है, तो बहुत ज्यादा बवाल हो गया है। बराक रिवर आपको पता ही, आसाम में बहती है, मतलब पूरा आसाम में क्या, पूरा होते हुए जाती है, और वहां पे ही जो है ये बॉडीज मिली। तो ये किसने किया है? ये मिलिटेंट्स ने किया है। कहा जा रहा है कि माइटीज फैमिली थी, कुकीजो मिलिटेंट्स ने इनका हालत, ऐसी हालत की है। और वाइसा वर्सा, देखिए ये हो रहा है, मिलिटेंट्स एक दूसरे पर मार रहे हैं। अभी कितने लोग, 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कितने हजारों लोग, 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। एक और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है 3 और फैमिली मेंबर्स की, वो भी जरा जान लेते हैं। 3 साल का बच्चा, 25 साल की एक और औरत, और 60 साल की एक औरत, तीनों ही टोटल 5 बॉडीज मिली थी। तो बाकी 2 का तो हमने बता दिया, और ये जो 3 हैं, इनकी भी हालत वैसी ही है। जो इनकी बॉडी है ना, इनका जो शव है, वो शित विक्षिप्त है। बता रहे हैं कि जो बच्चा है 3 साल का, सोचिए, उसकी जो राइट आई है वो मिसिंग है, वो निकाल ली गई, आंखें निकाल ली गई, राइट आई मिसिंग है। और उसके अगेन सर पे गोली मारी गई है, क्योंकि बुलेट वाउंड है यहां पे स्कल पे। और उसके बाद बता रहे हैं कि चेस्ट में, शायद छाती को भी काटा गया है, और यहां पे भी फ्रैक्चर है।
और उसके बाद 4 आर्म पे हर जगह कट्स हैं, ठीक है ना, लैसरेशंस, मतलब इतने ज्यादा घाव है कि कीड़े वहां पे पड़ गए हैं, और बाकी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। ये डिस्टर्बिंग डिटेल्स है, मुझे पता है कि हो सकता है कि शायद आपको अजीब, लेकिन दिस इज द रियलिटी। लोग यहाँ पे करने से ये सब नहीं कतरा रहे हैं, राइट। उसके बाद जो इनकी माँ है, 3 साल के बच्चे की माँ है, उनको 3 गोलियां जो है उनके चेस्ट में मारी गई हैं और एक बैक साइड में मारी गई है, राइट। बॉडी जो है जब आई तो डॉक्टर्स भी हैरान थे। 7 दिन बाद जो है इनकी मौत के बाद इनका जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है, और जो ग्रैंड मदर है, यानी कि पूरी फैमिली थी, जो 60 साल की वाईएस रानी है, वाईएस रानी देवी है, उनके 5 बुलेट्स मारी गई हैं। एक स्कल में मारी गई, 2 चेस्ट में मारी गई, एक एब्डोमेन में और एक आर्म में मारी गई है। और अगेन 17 नवंबर को इनकी बॉडी ऑटोप्सी के लिए लाया गया था। अगेन डीप लैसरेशन है पूरी बॉडी पे, ठीक है, कट्स हैं। तो यही चीज़ है। तो फिर जो 2 मेन हैं, एक 71 साल का, एक 64 साल का, उसको भी पब्लिक कर दिया गया है। मल्टीपल इंजरीज, इनको भयानक टॉर्चर किया गया है। इतने से इनका मन नहीं भरा तो भयानक टॉर्चर किया गया। इनका 4 आर्म और राइट हैंड स्किन छील दी गई है। आप समझ रहे हो, इनकी स्किन छील दी गई है। आपने वो देखा है ना गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें जो रामसे बोल्टन है वो क्या करता था, छील देता था, लटका देता था। ये हिसाब किताब। और उसके बाद इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि पूरी स्किन जो है वो ग्रीन हो गई। आप समझ रहे हो, जो स्किन प्रेजेंट होती ना, इरोड हो गई, वो उड़ गई वो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है, देवर अलाइव, जिंदा थे ये, जिंदा होते हुए सब कुछ टॉर्चर करने के बाद इनको गोली मारी गई है। स्कल बोन्स को जलाया गया है, पीसेस मिले हैं उसके, ठीक है ना। और पूरी बॉडी पे डीप बर्न्स हैं फ्रंट और बैक पे, और ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से गोली मार के बॉडी को जला दिया गया ताकि सबूत ना बचे। तो ये हालात हैं इस समय मणिपुर के। ऐसी हिंसा जिसको सुन के भी इंसान की रूह कांप जाए, वो यहां पे हमको देखने को मिल रही है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हिंसा खत्म हो, और हम उम्मीद करेंगे हमारी सरकार से, नरेंद्र मोदी से, कि वो जाएं और इन चीज़ों को रुकवाएं। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो रोक सकते हैं। उनको मणिपुर जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरीके से गांधी जी जब इंडिगो में, चंपारण में 1-2-3 महीने तक रुके थे, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को भी रुकना चाहिए कम से कम 20-25 दिन, ताकि वो चीज़ों को ठीक कर सके। बाकी जो है सो है। थैंक यू सो मच।